सीज फायर डील पर इजराइल से एक बड़ी खबर आ रही है। सीज फायर डील पूरी होने में कई दिक्कतें। इजराइल मारवन बरगौती को रिहा नहीं करेगा। हमास मारवन की भी रिहाई चाहता है। 53% गाजा पर अब भी इजराइल का कब्जा है। तो देखिए, मारवन बरगौती को इजराइल रिहा नहीं करेगा, यह क्लियर किया गया है। लेकिन हमास यह चाहता है कि हर हाल में मारवन की रिहाई हो। तो मारवन बरगौती पर अटकेगी डील, यह सवाल उठ रहा है। हमास चाहता है कि मारवन बरगौती की रिहाई हो। इजराइल बरगौती की रिहाई पर सहमत नहीं और रिहाई से आजाद फिलिस्तीन मूवमेंट भड़कने का डर है। रिहाई से फिलिस्तीनियों के एकजुट होने का भी डर है। कौन है मारवन बरगौती, ये भी देखिए। वेस्ट बैंक में फतह पार्टी का नेता, 2002 से इजराइल की जेल में बंद है। 5 बार आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। 20 साल पहले इजराइल ने दी है सजा और फिलिस्तीन का नेल्सन मंडेला कहा जाता बरगौती को। तो देखिए, कौन है मारवन बरगौती, इसके बारे में पूरी डिटेल हमने आपके सामने रख दी। लेकिन मलिक साहब, यहां पर सवाल देखिए यही खड़ा होता है, क्योंकि इस डील के बारे में यह कहा जा रहा है कि हमास ने अपने सुसाइड लेटर पर एक तरह से दस्तखत कर दिए, ना कोई पॉलिटिकल क्षमता उसकी रह जाएगी और जो मिलिट्री विंग है अल कस्साम उसे भी खत्म कर दिया जाएगा, यानी हमास हथियार मुक्त हो जाएगा। और ऐसे में इस डील के अमल में आने के बाद अगर इजराइल की तरफ से हमले होते हैं तो फिर इधर से जवाब देने वाला यानी कोई रहेगा नहीं। ये डील जो है क्या आने वाले वक्त में भी आपको आगे बढ़ती हुई नजर आती? समीर, ये जो डील हो रही है इसमें निश्चित रूप से हमास का काफ़ी बड़ा नुकसान दिख रहा है। कारण ये है कि जो हमास के चीफ अभी हम देख रहे थे, वो बार बार मीडिया में आके ये अपनी विक्ट्री को वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम तो जीत हुई है और हमारी शर्तों पे ये समझौता हो रहा है। इसमें कुछ सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या हमास हथियारों को डालेगा, हथियार समर्पण करेगा? दूसरी बात यह है कि क्या हमास अपना रूप चेंज करेगा? अगर उसको मजबूर किया जाता है, वो नाम चेंज कर सकता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकता है जो कि उनका इजराइल के खिलाफ है। अब सवाल यह है क्या वो अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ेगा? आइडियोलॉजी ये है कि इजराइल का अस्तित्व हमास स्वीकार नहीं करता है। हमास की ऑक्सीजन हिजबुल्लाह की ऑक्सीजन ईरान, और क्या ईरान इस बात को स्वीकार? आज की डेट में ईरान शांत बैठा हुआ है, वो उसको ओके ओके बोल रहा है, अभी ना उसका वो क्रिटिसाइज कर रहा है ना ही इसको प्रमोट कर रहा है। बट क्या ईरान के जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो उसको प्रॉक्सीज के थ्रू पूरा करता है, प्रॉक्सीज में मेन हमास और हिजबुल्लाह है, क्या उनको वो अपनी सप्लाई कट करेगा? मलिक साहब, मेरा सवाल थोड़ा इस तरह से था, मैं ये जानना चाह रहा था कि वो फिलिस्तीन जिसे दुनिया भर के 142 देशों ने मान्यता दी है, उसकी सॉवरेनिटी की रक्षा फिर कौन करेगा? हमास हथियार मुक्त भी हो गया, हमास की कोई पॉलिटिकल क्षमता भी नहीं रही, फिर कौन? जी देखिए, ये चीज़ ऐसी है कि जो समझौते के तहत बैठकर बहुत सारे कंट्री ने, अभी रिसेंटली देख लिए कई यूरोपियन कंट्रीज ने जिसमें फ्रांस भी शामिल है, फिलिस्तीन को अभी अभी मान्यता दी है। इसका एक हल ये निकल सकता है कि टॉकिंग टेबल पे आकर के जो अरब कंट्रीज है जो अभी बाहर है, जिन्होंने इजराइल को नहीं माना है, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज आर आउट, वो इजराइल को मानते थे। एट द सेम टाइम इसका काउंटर बैलेंस फिलिस्तीन की मान्यता को आगे बढ़ाया जाए और एक शांतिपूर्ण तरीके से उन दोनों को बैठ के बैलेंस आउट वर्क किया। ठीक है, बिल्कुल। और इसमें एक पेज तो इस बात का भी है कि गाजा में जो हमास की सत्ता थी या कंट्रोल था और फिलिस्तीन एज अ स्टेट जो गवर्नमेंट है, उन दोनों के कॉन्सेप्ट में, दोनों की मान्यता में भी फर्क है। दोनों पर एक लंबी बहस भी चलती रही है।